इनएक्टिव हैं, ऑब्वियस सी बात है बच्चों का शरीर का जो पाचन क्रिया है वो और कमजोर हो जाता है। साथ ही मोटा बच्चों में बहुत ही यंग एज में अभी से ही स्टार्ट हो रही है। बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम में, तो कहा गया कि बच्चों में स्टार्टिंग के स्टेज में जो उनका जो पाचन क्रिया है वो थोड़ा कमजोर होता है कफ दोष के कारण से। इसके वजह से खाने में जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे से इनके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। इसी चीज को बेहतर करने के लिए पहले के समय में ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इन जड़ी बूटियों का यूज किया गया बच्चों की ब्रेन हेल्थ, ब्रेन फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है ब्रह्मी, जो कि बच्चों की याद रखने की जो क्षमता है, जो मेमोरी लेवल है, उसको इंक्रीज करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी, जो कि बच्चों के अंदर फोकस को इंक्रीज करता है, मेंटल क्लैरिटी, मतलब कि बच्चा कितने ध्यान से किसी चीज को देखता है, समझता है, उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स देता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा हेल्प करता है बच्चों के बढ़ते शरीर में, साथ ही उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, जो कि बच्चों के शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ची मदद करता है बच्चों के शरीर में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारे प्रोडक्ट के यूज करने से बच्चों के शरीर में जो उनकी ग्रोथ है उम्र के साथ में वो बेहतर होती है। बच्चों के शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है और ब्रेन हेल्थ इंक्रीज होती है। एक स्टैंडर्डाइज जड़ी बूटियों का यूज करके हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जो कि मल्टी एक्शंस पर काम करता है बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में या दूध के साथ में या शहद के साथ में मिक्स करके दिन में 2 बार आप यूज करवा सकते हैं। एक बार स्कूल जाने से पहले, एक बार शाम को सोने से पहले। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका डेली यूज करना होगा। और याद रहे कि बच्चों को घर का खाना ज्यादा प्रेफर कराएं और साथ ही फोन, टीवी, लैपटॉप इनका यूज कम से कम, और फोन का यूज तो ना के बराबर रखें, ताकि बच्चा थोड़ा फिजिकली जाकर खेल कूद करेगा तो फिजिकली फिट भी रहेगा, मोटापे की समस्या भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑर्थोडो प्रवाहिकवाद। बात करें समस्या की, तो आज के समय में 30 से 40 साल की उम्र के अंदर ही लोगों को जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये समस्या अब बढ़ती जा रही है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कार्टिलेज लिगामेंट का इशू, ये हर 6 में से एक भारतीय के अंदर देखने को मिल रहा है। ये आईसीएमआर 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस लगभग 6.25 करोड़ से ऊपर जा चुका है, संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बढ़ता मोटापा। जब आप लोग एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और जब आपका खान पान भी अच्छा नहीं होता, एक्सेस कैलोरीज आप ज्यादा लेते हो, तो वो चर्बी की फॉर्म में जमता जाता है, तो वो आपके शरीर में मोटापे का कारण बन जाता है। और बढ़ता मोटापा आपके शरीर में खून के संचार को कमजोर करता है, साथ ही सूजन के चांसेस को बढ़ा देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात कफ दोष इम्बैलेंस होता है, शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है, तब ये समस्या आपको शरीर में देखने को मिलती है। जब आपके शरीर में वात दोष बढ़ता है तो मतलब कि आपके शरीर में ड्राइनेस और क्रैकिंग की समस्या देखने को मिलती है। जब अमा मतलब आपके शरीर में जब टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है। कफा मतलब जब आपके शरीर में सूजन की समस्या बढ़ने लग जाती है। बात करें जड़ी बूटियों की,
जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शलाकी, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है। जिन कारणों की वजह से सूजन आई है उनको भी जड़ से खत्म करने में मदद करता है। यह फाइटोमेडिसिन 2003 की रिपोर्ट का कहना है। हड़जोड़, जो कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है, आपकी हड्डियों की रिकवरी में मदद करता है। साथ ही लिगामेंट की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, उसकी भी रिकवरी में मदद करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2006 की रिपोर्ट का कहना है। करक्यूमिन, जो कि एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देता है, जोड़ों में जो अकड़न की समस्या है उससे रिलीफ दिलाता है, कार्टिलेज के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, दर्द से भी रिलीफ दिलाता है। यह आर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि सूजन को कम करने में मदद करती है और साथ ही आपकी मांसपेशियों में जो अकड़न की समस्या है उससे भी रिलीफ दिलाने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा हेल्प करता है एक रासायनिक जड़ी बूटी के तौर पे, जिसके यूज करने से आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है। खाने में जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं और सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से आपके शरीर के अंदर से जो मेन रीजन है जोड़ों के दर्द का, उसको जड़ से खत्म करने में मदद करता है, टॉक्सिक लेवल को कम करता है। और इसके फायदा तब बढ़ता है जब आप इसके साथ में जेसी ऑइंट का यूज करते हैं, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स शरीर के अंदर से काम करेगा और जेसी ऑइंट जेल शरीर के बाहर से काम करेगा आपके जोड़ों के दर्द से रिलीफ दिलाने में। यूज कैसे करें? 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। बेटर रिजल्ट्स के लिए कम से कम 90 दिन लगातार आपको इसका यूज करना होगा और कोशिश रहे ऑर्थोडॉक्स के साथ में जेसीओइन जेल का भी जरूर यूज करेंगे। अपने शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा। डेली 2.5 से 3 लीटर के बीच में टोटल लिक्विड इनटेक आपको मेंटेन करके रखना है। साथ ही अपने खान पान में प्रोटीन की कमी होने मत दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिए कि जब आप इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो उस दौरान एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। एक्सरसाइज करने से आपकी जो जोड़ों की जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मोबिलिटी है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ब्रेन डॉग रस। अब बात करें ब्रेन डॉग की, तो आज के समय में हो रहे लोगों के अंदर दिमागी तौर पे समस्या, जैसे कि चीजें याद ना रहना, बहुत जल्दी भूल जाना, काम के प्रति मन ना लगना, कोशिश करते हैं दिमाग लगाने की, समझने की, लेकिन आपका ब्रेन काम ही नहीं कर पाता। यहाँ तक कि यार 3 में से एक स्टूडेंट के अंदर भी अटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और यहाँ तक डेली बेसिस पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जॉब करते हैं, वो काम के प्रति डेली बेसिस पे तनाव, जो एंजाइटी का लेवल है, वो उनके शरीर में बढ़ता जा रहा है। और जब भी आपके शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी का लेवल बढ़ता है, तो आपके शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है और आपकी ब्रेन हेल्थ कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जड़ी बूटियों का यूज करना जरूरी है, जिससे कि आपकी ब्रेन हेल्थ बेहतर होती है। तो जो जड़ी बूटियां यूज की गई पहले के टाइम पर आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जैसे कि ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिष्मती, इसके अलावा टगारा का यूज किया गया, इससे आपकी स्लीप साइकिल बेहतर होती है और सोते वक्त आपकी जो मेमोरी लेवल है उसको इंक्रीज करता है। अश्वगंधा आपके शरीर के कोर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करेगा ताकि बढ़ता तनाव आपका कम हो सके। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है ब्रह्मी, जो कि आपकी याद रखने की क्षमता को बढ़ा देता है, साथ ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में भी मदद करता है, चीजों को समझने में मदद करता है। ये न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी, जो कि ब्रेन फंक्शन को बढ़ा देता है, आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव होने नहीं देता, मतलब कि आपके ब्रेन को रिलैक्स रखता है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने नहीं देता।
साथ ही तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करके रखता है, फोकस को इंक्रीज कर देता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा हेल्प करता है आपके शरीर के कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने में, जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो एंजाइटी का लेवल है वो कम होता है और तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। ज्योतिषमती इसका यूज किया गया आपकी आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, मतलब कि आपकी बुद्धि को तेज करने के लिए, साथ ही नर्व हेल्थ को बेहतर करने के लिए। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। टगारा हेल्प करता है आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर करने में, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में और ब्रेन सेल्स की रिकवरी में, और सोते वक्त आपकी मेमोरी लेवल को बढ़ाने में। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से आपका मेमोरी लेवल बढ़ता है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है, फोकस काम के प्रति आपका मन लगता है, साथ ही बढ़ता तनाव को कम करता है और स्लीप साइकिल को बेहतर करता है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसके यूज करने से आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो हेल्दी होता है, साथ ही शरीर में ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है। एक प्योर हर्बल मिश्रण वाला हमारा प्रोडक्ट है, इसका यूज आज के समय में हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। यदि हम मॉर्निंग के वक्त यूज करते हैं तो आपका जो फोकस है काम के प्रति पूरे दिनचर्या में वो बढ़ जाता है। यदि रात के वक्त यूज करते हैं तो आपके शरीर को रिलैक्स फील कराता है, स्लीप साइकिल को बेहतर करेगा, मेमोरी लेवल को इंक्रीज करेगा और ब्रेन सेल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। और आप इसका यूज शहद के साथ में या दूध के साथ में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एडिडो प्रवाही कुआथ। बात करें समस्या की तो देखिए कुछ लोगों के अंदर कुछ गलत आदतें आ जाती हैं, जैसे कि टबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल। स्टार्टिंग में तो शौक शौक में स्टार्ट करते हैं और पता नहीं चलता उनके शरीर को कब उनको इन चीज़ों की लत लग जाती है। क्योंकि जब भी आप इनका सेवन करते हैं उसके बदले में आपका जो ब्रेन है वो प्लेजर हार्मोन, डोपामिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है, आपको मजे आते हैं। जब आपको अच्छा फील हो रहा है, मजे आ रहे हैं, तो आप इसका और सेवन करोगे, और सेवन करोगे तो और मजे आएंगे और अच्छा फील होगा, और हार्मोन निकलेगा वो ज्यादा प्लेजर हार्मोन, आप और ज्यादा सेवन करोगे। तो ऐसे करते करते आप एक लूप में फंस जाते हैं और फिर ना चाह करके भी आप इससे नहीं निकल पाते। अब देखिए इस लूप से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कोशिश करी लत लगने के बाद में मात्र 1 से 2 दिन के अंदर फिर से उसने सेवन करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जैसे वो व्यक्ति चीजों का सेवन छोड़ता है उसके प्रति उसका शरीर विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या शो करता है। मतलब कि जैसे कि तनाव बढ़ने लग जाएगा, सर में दर्द होगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, तलब उठेगी बहुत ज़्यादा सेवन करने की, पाचन क्रिया और कमज़ोर हो जाएगी, शरीर के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो ये सी समस्याएं देखने को मिलती है और जैसे ही सेवन स्टार्ट करोगे आपका पूरा शरीर नॉर्मल हो जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि हम जड़ी बूटियों का यूज़ करके आपके शरीर की जो बैलेंसिंग थी, जो बिगड़ चुकी है, उसको बैलेंस करने में मदद करता है और शरीर के लय को वापस चलाने में भी हेल्प करता है। तो पहले के समय में इस समस्या के लिए जैसे सबसे पहला अश्वगंधा का यूज किया गया, क्योंकि अश्वगंधा आपके शरीर के कोर्टिसोल हार्मोन को कम करेगा, जिससे जो तनाव है वो कम होता है। गुड़ची, हरीतकी का यूज किया गया, जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करेगा। शंकुष्पी, ब्रह्मी, जो कि हेल्प करता है आपके ब्रेन से निकलने वाले हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में। तिराकटु, जीरा, जो कि मदद करेगा आपकी पाचन क्रिया को वापस से रीसेट करने में, उसको बेहतर करने में। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को कम कर देता है, जिससे कि आपका तनाव, आपका स्ट्रेस 40% तक कम हो जाता है। तो इससे क्या है कि आपके शरीर में जो बेचैनी थी, जो तनाव था, वो कम होता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है।
शंखपुष्पी मदद करता है ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने में, आपके नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव होने ना देना, उसको रिलैक्स फील कराना, साथ ही आपके तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और फोकस को इंक्रीज कर देता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ चीनी, जो कि शरीर को डिटॉक्स करेगा, साथ ही इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है, और इन चीजों के सेवन करने से आपके लीवर के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ा था, उस लीवर के स्वास्थ्य को भी बेहतर करने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ भी हेल्प करता है आपके डोपामिन जो हार्मोन शरीर से निकल रहा है उसको बैलेंस करने में, और साथ ही विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या को ना आने देने में, थकान को दूर करने में, साथ ही आपको अंदर से मोटिवेट करने में, अपने शरीर को समझने में। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। और ये हेल्प करता है आपके गट को डिटॉक्स करने में, साथ ही शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालेगा और पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। खाने में जो पोषक तत्व है वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, उस चीज में मदद करता है। यह आयुर्वेदा रिसर्च एंड जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो इसके यूज करने से जो क्रेविंग्स होती है, जो तलब उठती है सेवन करने की, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करना, शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालना, साथ ही ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाए रखना। हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है सीधा टारगेट करता है ब्रेन हेल्थ पर, लीवर हेल्थ पर और आपके गट हेल्थ पर। एक प्योर जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जिसके यूज करने से आपके अंदर जो एडिक्शन की समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और हमने इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एडिटिव्स यूज नहीं किया है। यूज कैसे करें इस प्रोडक्ट को? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, आप शहद के साथ में भी मिक्स करके इसका यूज करवा सकते हैं, और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है डायबिटोग्रास, मधुमेह की समस्या। और बात करें समस्या की, तो डायबिटीज की समस्या भारत देश में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और लगभग ये संख्या आने वाले कुछ सालों में 10 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। और भारत देश को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, मतलब भारत देश दूसरे नंबर पर आता है डायबिटीज की समस्याओं में, और पहले पर है चाइना। अब डायबिटीज में क्या जो केसेस भारत देश में हैं, उनमें से 50% से ज्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, मतलब कि शुगर उनका एक सीमा रेखा से बाहर जा चुका है, जिसके वजह से उनके शरीर में जैसे कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। किडनी फेलियर की समस्या, हाथ पैरों में पैरालिसिस की समस्या, हाथ पैरों में गलाव बढ़ जाना, दिल से जुड़ी हुई समस्याएं, आंखों से अंधे होने की समस्याएं देखने को मिल रही है। आयुर्वेद कहते हैं कि जब आपके शरीर का जब एक मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो ये समस्या देखने को मिलती है, और डायबिटीज की समस्या में जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तब आपके शरीर में डायबिटीज की समस्या, मधुमेह की समस्या देखने को मिलती है। तो बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में गुड़मार का यूज किया गया एज अ शुगर डिस्ट्रॉयर के तौर पर, विजयसार का यूज किया गया या आपके खाने में से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देता है। मेथी का यूज किया गया इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, मतलब कि उसके काम करने के तरीके को बढ़ाने के लिए। जामुन, करेला, इनका यूज किया गया पेनक्रियाज के हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, साथ ही ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर रखने के लिए। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गुडमार, जो कि शुगर डेस्ट्रॉयर के तौर पे जाना जाता है और हेल्प करता है इंसुलिन को सीक्रेट करने में, रिलीज करने में, ताकि वो आपके ब्लड में से ग्लूकोज की मात्रा कम कर सके, साथ ही आपके खाने में से ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है उसको भी ये कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 के रिपोर्ट का कहना है। विजयसार जो खाली पेट वाली आपकी जो शुगर होती है उसको बैलेंस करने में ये मदद करता है, इंसुलिन के काम करने के तरीके को बढ़ा देता है, और पेनक्रियास के टिश्यूज को बचाए रखने में मदद करता है ताकि वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना सके और रिलीज कर सके। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी
जो कि खाना खाने के बाद वाली जो आपकी शुगर होती है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, और साथ ही इंसुलिन का जो काम करने का तरीका है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, उसको इंक्रीज कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। जामुन जो कि आपके शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल बैलेंस होता है, साथ ही शरीर में बढ़ता टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। करेला जो कि इंसुलिन की तरह काम करता है आपके ब्लड से ग्लूकोज लेकर के आपके सेल्स तक पहुंचाने में, जिससे कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस होता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है कई प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि नेचुरली आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, साथ ही इंसुलिन के काम करने के तरीके को बढ़ा देता है और शुगर मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। जब हम बात करें कि यूज कैसे करना है, 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाली पेट आपको यूज करना होगा। बेटर रिजल्ट्स के लिए कम से कम 4 से 6 महीने आपको इसका यूज करना होगा। इसी के साथ में मीठे का परहेज कीजिएगा, एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करना होगा और डेली कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज और आपकी डाइट भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आई ड्रॉप ड्रॉप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में आप खुद देख पा रहे हो कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, और आंखों के से जो जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 70% जो यूथ हैं, यदि हम उनकी समस्या देखें तो स्क्रीन रिलेटेड, मतलब कि वो बहुत ज्यादा फोन या टीवी लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके आंखों में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है, आंखें कमजोर हो रही है। कैटरेक्ट की समस्या जो बुढ़ापे में देखने को मिलती थी, वो आज के समय में 45 साल की उम्र से पहले ही लोगों के अंदर आ रही है। इसके अलावा जैसे कि आंखों का ड्राई हो जाना, ड्राइनेस, आंखों से पानी आना बहुत ज्यादा, आंखों का लाल हो जाना, आपकी आई साइट कमजोर हो जाना, इसके अलावा आंखों में बढ़ता इन्फेक्शन की समस्या, तो कई प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही है। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में रोज, रसोट, हनी, पुनर्नवा, नीम, तुलसी, इन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपकी आंखों को साफ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, और आपकी आंखों के जो सेल्स हैं, जो जैसे आपके लेंस हुआ, आपका कॉर्निया हुआ, उनके टिश्यूज को नरिशमेंट पहुंचाने के लिए, साथ ही आपकी आई साइट को बैलेंस करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है रोज, जो कि आंखों को ठंडा रखता है, आंखों में रेडनेस, आंखों को लाल होने नहीं देता और इची, खुजली होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। रसोट जो कि एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कि आपकी आंखों में किसी प्रकार का इंफेक्शन होने नहीं देता है, ना ही उसको फैलने देता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हनी जो कि लेंस को साफ रखता है, कॉर्निया को साफ रखता है और इनके सेल्स को नरिशमेंट पहुंचाने में मदद करता है, और आपकी आंखों में बढ़ते टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में मदद करता है, और कैटरेक्ट की समस्या आने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा आपके आईज में जो फ्लूइड होता है, जो कि आंखों को ड्राई होने नहीं देता, उसको बैलेंस बनाए रखता है, आंखों में सूजन होने नहीं देता और ग्लूकोमा की समस्या आने नहीं देता है। ये फाइटो मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। नीम और तुलसी जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर, मतलब कि आपकी आंखों में से टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करते हैं, आपकी आंखों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और किसी प्रकार की आंखों में एलर्जिक रिएक्शंस होने नहीं देते हैं। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस 2020 की रिपोर्ट का कहना है। जब हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की,
एक क्लासिकल नेत्र रक्षक है हमारे पास में प्रोडक्ट, जो कि मॉडर्न स्टीराइल की पैकेजिंग में आपको मिलता है, जो कि 100% एक्सटर्नल जड़ी बूटियों से बना हुआ आई ड्रॉप है। इसमें कोई सिंथेटिक्स काम में यूज नहीं किया है, जो कि आंखों को ठंडा रखता है, साफ रखता है और स्वस्थ रखता है। यूज कैसे करें? आंखों में ड्रॉप डालने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। फिर 1 से 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार दोनों आंखों में आपको डालनी है। और आंखों को कभी रब मत कीजिए। यदि ऐसी कोई इचिंग खुजली होती है तो ठंडे पानी से अपनी आंखों को वॉश कर लीजिए, ठीक है। और जो आई ड्रॉप ड्रॉप आप बोतल यूज करेंगे उसको 1 महीने के अंदर आपको यूज करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कफ ड्रॉप प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को जब खांसी होती है तो नॉर्मल एलोपैथी की दवाइयाँ यूज करके उसको ठीक कर लेते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन बाद फिर से उठती है, फिर दवाई खाते हैं, फिर ठीक हो जाती है। उसके बाद फिर से हफ्ता 10 दिन में फिर से आ जाती है। तो आज के समय में जो कफ जो खांसी की समस्या है वो मेल या तो आपको एलर्जी है किसी चीज से या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन आपके शरीर में। यदि किसी व्यक्ति को कफ की समस्या होती है तो ऑब्वियसली बात है, रात को यदि होगी तो उसकी नींद खराब होती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और आपके शरीर में आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि खांसी को कभी दबाना नहीं चाहिए। जिस भी कारण से आपके शरीर में आई है उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो हमें ऐसी जड़ी बूटियों का यूज करना चाहिए जो कि हेल्प करें आपके जो सांस लेने की प्रतिक्रिया है, जो नलियां होती हैं आपकी, उनमें कोई म्यूकस ना बने, कफ ना बने, सूजन की समस्या ना हो, उनको साफ रखने में मदद कर सके। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा, जो कि सांस लेने की छोटी छोटी जो नलियां होती हैं हमारे लंग्स के अंदर, उनको खोलने में ये मदद करता है, और ताकि सांस लेने में कोई समस्या ना हो सके और कफ की समस्या ना आ सके। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके गले में खराश होने नहीं देती, सूजन को कम करने में मदद करती है और कफ की समस्या आने नहीं देती। ये फाइटो मेडिसिन 2017 के रिपोर्ट का कहना है। पीपली ये भी हेल्प करती है आपके ब्लॉक एयरवेज को ओपन करने में, आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है काम करने की उसको बेहतर करने में, और क्रोनिक कंजेशन मतलब खांसी को आने नहीं देते। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी जो कि हेल्प करते हैं आपके लंग्स के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में, साथ ही म्यूकस को ना बनने देने में। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सौंठ जो कि सूजन की समस्या को कम करके रखने में मदद करता है, साथ ही जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें किसी प्रकार की इचिंग ना हो, खराश ना हो, उस पर ध्यान रखता है, साथ ही क्रोनिक कफ की समस्या आने नहीं देता। यह फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें कंटकारी की, कंटकारी भी सेम हेल्प करता है आपके एयरवेज को ओपन करने में, ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2016 की रिपोर्ट का कहना है। दालचीनी जो कि हेल्प करती है नेचुरली कफ को ना बनने देना, म्यूकस को बनने न देना, और आपके शरीर में खास करके आपके लंग्स में जो खून का संचार है उसको बेहतर कर देता है। ये न्यूट्रिएंट्स 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लौंग ये आपके गले में किसी प्रकार का माइक्रोबियल इंफेक्शन होने नहीं देती, पेन से रिलीफ दिलाती है और गले में खराश होने नहीं देती। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोमलता जो नेसल पैसेज है, जो आपका नाक है, उसको ब्लॉक होने नहीं देता है, साथ ही अस्थमा जैसी समस्या आपके शरीर में आने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ये सारी जड़ी बूटियां मिल करके अपने अलग अलग लेवल पर काम करती हैं आपके गले को स्वस्थ रखने में, ताकि आपके गले में सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है वो बेहतर बनी रहे, खराश ना हो, कफ ना बने, म्यूकस ना बने, सूजन की समस्या ना हो, और ओवरऑल आपका जो इम्यून सिस्टम है लंग्स का वो बेहतर बना रहे और स्ट्रॉन्ग बना रहे। और बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट हेल्प करता है आपके शरीर के वात दोष और कफ दोष को बैलेंस करने में।
ये खांसी को दबाता नहीं है, उसको जड़ से खत्म करने में मदद करता है। इसकी लत भी नहीं लगती है, साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। एक मल्टी जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि आपके गले पे, आपके एयर के लंग्स पर काम करता है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में। यूज कैसे करें? यदि छोटा बच्चा है तो एक छोटी चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। यदि कोई अडल्ट है तो 2 छोटी चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कार्डियोडॉगनस। बात करें समस्या की तो आज के समय में भारत देश के अंदर दिल से जुड़ी हुई समस्याओं के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 25% भारतीय अडल्ट के अंदर दिल से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं, यह WHO 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और हाइपरटेंशन बीपी की समस्या तो हर 3 में से एक भारतीय अडल्ट के अंदर हो चुकी है। रीजन क्या है कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहां पर पोल्यूशन यदि बहुत ज्यादा है तो समस्या बढ़ जाती है। बढ़ता तनाव और आपका जब खान पान अच्छा नहीं होता है तो तीनों चीजें मिल करके आपकी हार्ट हेल्थ को और ज्यादा वो कमजोर कर देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपकी हार्ट हेल्थ कमजोर होती है तो मतलब कि आपके शरीर का जो वात दोष है कमजोर हो चुका है और आपके शरीर में जो तनाव है उसका लेवल बढ़ चुका है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में अर्जुन की छाल का यूज किया गया एक हार्ट प्रोटेक्शन के तौर पे, मतलब कि आपके हार्ट पर जल्दी से किसी प्रकार का कोई भी जो प्रेशर है, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या, जैसे कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जल्दी से आने नहीं देता, उसको बचाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा आपके शरीर में बढ़ते तनाव को कम करेगा जिससे कि हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। गार्लिक गूगल पुनर्नवा आपके शरीर के खून के संचार को बेहतर करने में मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अर्जुन, जो कि हेल्प करता है आपके हृदय की मांसपेशियों के काम करने के तरीके को बेहतर करने में, साथ ही उसके जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको इंक्रीज करने में। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गार्लिक मदद करता है, मतलब कि जो आपका लहसुन होता है वो मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनके लेवल को बैलेंस करने में और नसें के स्वास्थ्य को बेहतर करने में। आपकी जो वेन्स, जो आर्टरी, जो नसें होती हैं उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा मदद करता है आपके शरीर में बढ़ते ब्लड प्रेशर से रिलीफ दिलाने में, मतलब कि ये तनाव को कम करेगा। जब तनाव कम होता है तो आपके हृदय के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा मदद करता है आपकी हार्ट और किडनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में, ताकि किसी प्रकार का एक्सेस वाटर आपके शरीर में इकट्ठा ना हो सके और हृदय की मांसपेशियों को बचाए रखने में। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल हेल्प करता है आपके ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल, सेम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में, साथ ही आपके शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म, चर्बी काटने वाला जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, क्योंकि हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और तनाव को बैलेंस करने में और बीमारी को जड़ से खत्म करने में, जैसे कि खून के संचार को बेहतर करना और आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। एक प्योर आयुर्वेदिक मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, इसका यूज आपको करना चाहिए। कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका डेली यूज करना होगा। और याद रहे कि डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी होती है। खाने में तला हुआ, भुना हुआ फास्ट फूड का सेवन ना के बराबर रखें तो आपके लिए बेहतर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में है एलर्जी डॉग प्रवाही ग्वार। बात करें समस्या की तो आज के समय में एलर्जी के जो केसेस है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि पहले के टाइम पे मुश्किल से देखने को मिलते थे। हर 4 में से एक भारतीय यूथ के अंदर किसी न किसी प्रकार की एलर्जी की रिएक्शन हो चुकी है, चाहे वो स्किन एलर्जी ही क्यों ना हो। अब एलर्जी जब किसी व्यक्ति को होती है तो देखिए, आपको खाने से हो सकती है, जानवरों से हो सकती है, पेड़ पौधों से हो सकती है, डस्ट पार्टिकल से हो सकती है। आपको नहीं पता कि आपके शरीर को किस चीज से एलर्जी है, क्योंकि आपने ब्लड टेस्ट तो कराया ही नहीं। अपना ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें कि मेरे शरीर को किस चीज से एलर्जी है, ताकि मैं उसके कांटेक्ट में, उसके सेवन करने से अपने आप को बचा सकूं। और जब एलर्जिक रिएक्शंस आपके शरीर में आती हैं, जैसे कि आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, लगातार छींके आना, पेट दर्द, लूज मोशन, स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, स्किन पे इचिंग, रैशेज हो जाना, छोटे छोटे दाने हो जाना, ये रिएक्शंस देखने को मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, यदि हमारा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्रोसेस फूड का सेवन आप डेली करते हैं और काम के प्रति आपका तनाव डेली बढ़ता जा रहा है, तो सारी चीजें मिल करके आपके ब्लड में टॉक्सिक लेवल बढ़ा रही है, पाचन क्रिया को कमजोर कर रही है, जिससे कि शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में गिलोय का यूज किया गया आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। नीम का यूज किया गया आपके शरीर में सूजन को कम करने के लिए। तुलसी का यूज किया गया कफ को बैलेंस करने के लिए, साथ ही आपके लंग्स की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। हल्दी का यूज किया गया आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए, ताकि टॉक्सिक लेवल कम हो सके, साथ ही आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंक्रीज करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियों की, जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि पोटेंट रासायनिक जड़ी बूटी है, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद जो हिस्टामिन मॉलिक्यूल है, जिसके रिलीज होने से आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस होती है, उस मॉलिक्यूल को ही ये रिलीज होने नहीं देता, उस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देता, साथ ही एलर्जिक जो एक्टिविटी होती है उसको भी कम कर देता। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि स्ट्रॉन्ग, आप देखिए, सूजन को कम करने वाली जड़ी बूटी है, जो कि जल्दी से आपके शरीर में माइक्रोबियल एक्शन, जो इन्फेक्शन उसको फैलने नहीं देती, स्किन हेल्थ के लिए अच्छी होती है और आपकी रेस्पिरेटरी एलर्जिक सिम्टम्स को भी आने नहीं देती। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो हेल्प करती है आपके कफ दोष को बैलेंस करने में, सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है उसको बेहतर करने में, साथ ही एलर्जिक अस्थमा की रिएक्शंस ना होने देना और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखने में। यह आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी हेल्प करता है ब्रेन फंक्शन को हेल्दी रखने में, तनाव को कम कम करने में, साथ ही माइंड बॉडी को बैलेंस करने में। ये न्यूरोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हल्दी, जो कि हेल्प करता है आपके शरीर में करक्यूमिन की मात्रा बढ़ाने में, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, सूजन के चांसेस को कम कर देता है और टॉक्सिक लेवल को कम करने में भी मदद करता है। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, इसके यूज करने से आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी होती है, साथ ही स्किन हेल्थ आपकी बेहतर होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज होता है और सूजन की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका डेली यूज करना होगा। और कोशिश करें कि अपना ब्लड टेस्ट जल्द से जल्द कराएं और कंफर्म करें कि आपको एलर्जी किस चीज से, ताकि उसके कांटेक्ट में अपने आप को आने से बचा सकें। साथ ही इसके अलावा अपने खान पान पर ध्यान दें, घर का बना हुआ जो स्वस्थ खाना है उसी का सेवन करें, ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो सके और आपके शरीर में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टोन डॉग रस।
बात करें समस्या की, तो आज के समय में किडनी स्टोन्स के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 15 से 20% भारतीय लोगों को किडनी स्टोन्स की समस्या हो चुकी है। ये आईसीएमआर 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब कुछ व्यक्ति पैसे खर्च करके ऑपरेशंस करवाते हैं, स्टोन्स को रिमूव करवा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों के अंदर वो जो स्टोन की समस्या फिर से आ जाती है। तो सर्जरी से स्टोन रिमूव हुआ है, स्टोन बनने का प्रोसेस नहीं, जिसके वजह से स्टोन्स बार बार बनते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि स्टोन यदि आपके शरीर में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या आपके शरीर में आ चुकी है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा गया कि हमें ऐसी जड़ी बूटियां यूज करनी चाहिए जो कि नेचुरली आपके शरीर के अंदर जा करके स्टोन को तोड़ने में मदद करें, यूरिन फ्लो को बढ़ा करके मूत्र द्वार से बाहर निकल सकें, जो सूजन जो दर्द हुआ तो उससे रिलीफ दिला सकें, और किडनी के सेल्स की रिकवरी करने में हेल्प करे, और ओवरऑल किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को भी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकें। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है पशान वेद, जो कि हेल्प करता है एक स्टोन ब्रेकर के तौर पे। मतलब कि शरीर में जाता है, किडनी में जो स्टोन बन रहा हो तो उसको तोड़ता है, उसके बनने के प्रोसेस को भी जड़ से खत्म करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011 की रिपोर्ट का कहना है। वरुण, जो कि यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसको बेहतर बनाए रखता है, साथ ही स्टोन को फिर से बनने नहीं देता और यूरिन फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2010 की रिपोर्ट का कहना है। गोखरू हेल्प करता है उस स्टोन को तोड़ने में, मूत्र द्वार से बाहर निकालने में, उसके कारण से जो शरीर में आपको पेन हो रहा था उससे रिलीफ दिलाने में। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा एक पावरफुल नेफ्रोप्रोटेक्टिव जड़ी बूटी है जो कि किडनी में सूजन की समस्या होने नहीं देती, पानी इकट्ठा होने नहीं देती, किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देती है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्रीन फार्मेसी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गिलोय एक रासायनिक जड़ी बूटी है, हेल्प करती है आपके यूरिनरी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखने में, इन्फेक्शन को वापस से ना आने देने में, और ओवरऑल आपके रीनल हेल्थ को बेहतर बनाए रखती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 4 स्टेज पर काम करता है। स्टोन को बनने ना देना, पेन से रिलीफ दिलाना, इन्फेक्शन होने ना देना, स्टोन को फिर से ना बनने देना, उसको तोड़ करके शरीर से बाहर निकालना। 12 से ज्यादा प्रकार की जड़ी बूटियों का यूज करके मॉडर्न रिसर्च के वैलिडेशन के साथ में हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जो कि किडनी हेल्थ को बेहतर रखता है, टॉक्सिक लेवल को कम करके रखने में मदद करता है। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको कम से कम 40 से 60 दिन लगातार डेली यूज करना होगा। और जो एलोपैथी की दवाइयां आप लोग यूज कर रहे हैं यदि, तो इनके बीच में 1 घंटे का गैप आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो इनके बीच में 1 घंटे का गैप आपको रखना होगा। साथ ही अपने दिनचर्या में जो लिक्विड का इंटेक है वो इंटेक अपना बढ़ा करके रखिएगा, ताकि मूत्र द्वार से वो जो स्टोन है शरीर से बाहर निकल सके। ठीक है, यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कि उन प्रोडक्ट्स को किन समस्या में यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए किन जड़ी बूटियों का हमने यूज किया, साथ ही उन जड़ी बूटियों को लेकर के आज की जो मॉडर्न रिसर्च है उसका क्या कहना है। तो जो आज अवेयरनेस आप सभी को मिली, तो मैं चाहता हूँ वो अवेयरनेस आप लोगों के साथ में शेयर करें। ठीक है, कैसे शेयर करेंगे कि कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज कीजिए, उससे संबंधित एक प्रोडक्ट को चूज कीजिए, मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में हर रोज वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। ऐसे करने से आप एक एजुकेटर, मतलब लोगों को ज्ञान देते हैं स्वास्थ्य को लेकर के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। एक हीलर के तौर पर यदि उस व्यक्ति की कोई समस्या है तो आप उस व्यक्ति का समाधान करते हैं, उसके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करते हैं जड़ी बूटियों का यूज करवा करके। साथ एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं कि कैसे आपने एक व्यक्ति को एजुकेट किया, उसकी समस्या का समाधान किया, जिससे कि उस व्यक्ति की जो जीवन शैली है, उसके परिवार का जो जीवन शैली है वो स्वस्थ और बेहतर हो जाता है।
तो समय आ चुका एक्शन लेने का, अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का और अब एक दिखाने का कि हम एक एजुकेटर हैं, एक हीलर, एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेक्शन 2 वो यहीं पर एंड होती है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी व्यक्तियों ने अच्छे से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, अच्छे से नोट्स आप सभी ने बनाए होंगे। तो मैं चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप खुद रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ में आप लोग शेयर करें, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कैसे शेयर करना है कि एक सिंपल प्रोडक्ट के साथ में स्टार्ट कीजिए, उसी को फील्ड में यूज कीजिए। ऐसे करने से आपके अंदर इस प्रोडक्ट के प्रति जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंक्रीज होती है, जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है और जब फील्ड में जाते हैं तो इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप नॉलेज और आपका आत्मविश्वास। तो समय आ चुका है अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का। तब तक के लिए आप सभी फाइटर्स को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। और जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारा आयुर्वेद सेक्शन 3 वो कल होगा, मंगलवार ट्यूसडे को सेम टाइम पर। जो व्यक्ति आज नहीं आ पाए थे उनको बता दीजिएगा कि आप लोग टाइम से आए, मीटिंग को ज्वाइन करें, मीटिंग को मिस ना करें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।